अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब मुल्क की तकदीर बदलने आए हैं, तो क्या वो बदल सकेंगे, हालात बेहतर कर सकेंगे? हाँ जी, बदल सकेंगे। तो साढ़े सामने 70 साल तो उन्होंने बदलिया है क्या हालात। हाँ, मतलब जैसे मतलब हालात ये कर दिए हैं, अब हालात ये कर दिए हैं। ये 26,000 किराया रेंट है हमारा, अपने पास से दे रहे हैं। ये हालात कर दें। ये पूरी मार्केट देख लें, अब कैमरा दिखा सकता है, देख लें पूरी मार्केट देख लें। इस टाइम इधर रश होता था, सुबह से लेके अब तक ऐसे ही। ये हालात बदल दिए उन्होंने। जब नवाज शरीफ साहब गए थे तो पेट्रोल तकरीबन 80-90 का था। ऐसे ही उन्होंने मोटरवे का जाल बिछाया, इस मुल्क में सड़कों का जाल बिछाया, पुल बनाए और इन ट्रेन लाए, हॉस्पिटल बनाए, इतने अच्छे अच्छे काम किए। कोई तो क्रेडिट दे दें उनको। हाँ जी, क्रेडिट जाता है। इतनी जाहिलियत कर दी है उन्होंने मुल्क में, ये सारा क्रेडिट उनको जाता है। पुल बना दिए, मार्केट में से कोई बंदा देख लें, उसको रोड पे चलने का शऊर है। ये करना था उसे, क्या किया? बाल लगवा लिए, बाहर चले गए, बेटी को छोड़ दिया इधर। क्या किया उसने? वो हम बेवकूफ़ अवाम है जो उसके पीछे लगे हुए हैं। हम ये नहीं कहते इमरान खान ठीक है, नवाज शरीफ ठीक है, जरदारी ठीक है, हम खुद ही नहीं ठीक। हमें यही नहीं 70 सालों में पता चला कि हमने बंदा जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो कैसे। कासिम के अब्बा को हमने सेलेक्ट किया था, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी उसको ही करें। चलें, सवाल ही रह गया। चलें खैर, 8 फरवरी सवाल 12 इंशाल्लाह ये मेरा फर्स्ट वोट भी उसी को था, तो इंशाल्लाह मरते दम तक खान साहब बंदर हैं, वोट किसको डालेंगे? वो जिसको भी खड़ा कर दे। इस बच्चे को कह रहे वोट दे दे, टिकट इसको दे देंगे। बस खान साहब ने ये बस ये शऊर दिया है, लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं आती इसलिए। बहुत शुक्रिया जी। बस यही समझते यूथ ही है। देखा तूने, देखा इमरान खान तूने कि ये इमरान खान ने नहीं, ये नवाज शरीफ ने भी देना था हमें। हम कहते हो ओहो नवाज शरीफ ने तुने दिता, वेख्या ना आया शेर आया, कितों का शेर आ गया, वो गिद्दड़ बाहरों आया। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, नवाज शरीफ वापस आए हैं, महंगाई जो है, ये जो हालात ख़राब हैं, इसको बेहतर करने के लिए क्या वो कर पाएंगे? सर देखें ना, हमारे मुल्क में नवाज शरीफ साहब ने 3-4 बारियाँ ली हैं, तो इन्होंने मुल्क को नुकसान ही पहुंचाया है। अब 16 माह की इनकी जो भाई की हुकूमत है नून लीग की, उसमें पूरी आवाम को खाने पीने के लिए हर चीज़ अशिया महंगी हो गई है। सब्जियाँ, फ्रूट, हर चीज़ जो महंगी हो गई है, तो इन्होंने सस्ती तो कोई चीज़ नहीं की और IMF से फिर ये मांगते फिर रहे हैं। वो तो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट, तो सर ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ही उनके मियाँ साहब तो अब आए। सर मियाँ साहब की 3 बारियाँ पहले भी आई हैं, मियाँ साहब ने कौन सा कुछ कर दिया? जो मोटरवे हैं वो गिरवी रखवा दिए हैं, उनके ऊपर और कर्जा ले बनाए भी तो उन्होंने। सर बनाए हैं तो उनके ऊपर और कर्जा ले लिया है। PIA देखना, सागडार साहब उनको कह रहे मैनेजमेंट है, PIA भी अब खसारे में है। सागडार ऑरेंज ट्रेन है, मुल्क में सड़कों का जाल फैला दिया है, हॉस्पिटल बना दिया, इतना काम किया है, कुछ तो क्रेडिट दें। फैसलाबाद में तो कोई मेट्रो नहीं है, कोई ऑरेंज ट्रेन नहीं है इधर। यहाँ भी मेट्रो बननी थी, बस वो ज़रा उनको टाइम नहीं मिल सका, वो मतलब उनकी गवर्नमेंट चली। सर मियाँ साहब ने फैसलाबाद के लिए था राना सनाउल्लाह साहब, उनके उधर जाकर लाहौर में जो सारे करते हैं, गीत वगैरह गाते हैं, लाहौर में मैनेज करते हैं। फैसलाबाद के लिए राना सनाउल्लाह साहब के पास कुछ नहीं है दिखाने के लिए आवाम के लिए। फैसलाबाद के लिए उनको कुछ करना चाहिए ना। ये तो नहीं कि जाकर उनकी लाहौर में जाकर ना नवाज शरीफ साहब के पास बैठ के ना जी हजूरी करें। फैसलाबाद के लिए कुछ तोहफा लेके ना फैसलाबाद के लिए। फैसलाबाद की आवाम तो बेरोजगार हुई है। यानी अगर यहाँ पे ये जो है मुस्लिम लीग जो है, यहाँ पे अगर मेट्रो बना दे तो फिर सब ठीक है? नहीं ठीक क्या है, कर्जा ले खुद ही कहे कोई तोहफा फैसलाबाद। मैं कह रहा हूँ ना, जो दूसरों को दे रहे हैं कर्जा, तो हमारे फैसलाबाद के ऊपर भी ना, तीसरा बड़ा शहर है पाकिस्तान का, ठीक है। रावलपिंडी देख लें, मुल्तान देख लें, उधर इन्होंने कुछ चीज़ें बनाई, पेशावर में बन गई है। तो फिर आप ये मजीद कर्जा चढ़ाने की बात नहीं कर रहे? सर कर्जा जो चढ़ा रहे हैं तो वो हम तो उतार रहे हैं ना, उसमें शामिल तो है ना। फिर हमारे लिए तो कुछ चीज़ होनी चाहिए। इतना चढ़ाया चले उतना ही उतार लें। सर अब तो ये देखना, फिर 3-4 मुल्कों से मांगने के लिए मियाँ साहब को बुला लिया है। आगे इमरान खान साहब से उन्होंने कहा था मांग लें 3-4 मुल्कों से। अब मियाँ साहब से जो इंशाल्लाह ताला वो जो उन्होंने उनको बुलाया है, वो उनसे इंशाल्लाह 3-4 मुल्कों से भीख मंगवाएंगे जाके इंशाल्लाह मियाँ साहब। 8 फरवरी करीब ही है, वोटिंग डे है, वोट किसको दें?
वोट इंशाल्लाह इमरान खान का जी, हम इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान बेशक अंदर है, हम इमरान खान को वोट देंगे। सर कैसे वोट देंगे, बाहर तो कोई भी उनका नुमाइंदा नहीं। सारे इंशाल्लाह कैंडिडेट आ जाएगा। अभी माहौल बन रहा है इलेक्शन का। शाह महमूद कुरैशी साहब को वाइस चेयरमैन मुकर्रर कर रहे हैं पार्टी का। इंशाल्लाह ताला उम्मीदें हैं हमारी, हम खान साहब के साथ हैं फैसलाबाद वाले। इंशाल्लाह ताला आगे भी भारी अक्सरियत से हमने फैसलाबाद से कामयाब करवाया है। बहुत शुक्रिया सर। वापस आए हैं मुल्क को महंगाई के अंधेरों से, महंगाई की दलदल से निकालने के लिए। क्या वो निकाल पाएंगे? बहुत मुश्किल है सर। वो हैं अपना टारगेट पूरा करने हैं, दोबारा 5 साल हुकूमत उन्होंने करनी है और फिर वापस लंदन चला जाना। उनका घर है लंदन, पाकिस्तान उनका घर नहीं है। तो सर सभी का लंदन में भी घर होता है और पाकिस्तान में? नहीं सर, इनका लंदन में ही है। जब इनका इलाज लंदन में। ये जाती उम्रा में जो इतनी बड़ी जो सर वो तो सिर्फ आए हैं, ये जो 5 साल हुकूमत करते हैं ना, उसके लिए वो बनाया है। इनका घर तो लंदन में ही है ना सर। सर इतना कुछ नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को दिया है, वो कुछ भी आपको याद नहीं? कुछ नजर सर जी क्या दिया है? सड़कें देना कोई है? क्या दिया? सड़कें क्या है? अभी ये सड़कें देखें, ये टूटा हुआ है, ये सारा गली। कितनी मुश्किल है। कोई बात नहीं सर। ये अभी यहाँ से ये गली वो बना देंगे तो मामला सीधे हो जाएंगे। सर इसको नहीं कहते। आवाम को चाहिए तालीम अच्छी, सेहत अच्छी, पॉलिसियाँ अच्छी। क्या है हमारी पॉलिसी? कुछ भी नहीं। उनके दौर में महंगाई नहीं रही। सर थी, क्यों नहीं थी सर 70-80 रुपए पेट्रोल। सर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 35 था, अब परवेज़ मुशर्रफ उससे अच्छा है। फिर आपके ख्याल से मुल्क को जो बेहतर कौन कर? सर बेहतर वही कर सकता है जो कैदी नंबर 804 है। कैदी नंबर 804 तो अब कैदी है। हाँ जी। फिर कैसे मतलब होगा? देखें सर, उसने आगे हमें थोड़ी सी अवेयरनेस दी है। और देखें सेहत कार्ड है, मेरे वाला साहब का मुजाहिद हॉस्पिटल है प्राइवेट, दोनों आँखों का ऑपरेट उधर से फ्री हुआ है। सिर्फ डॉक्टर की चेकअप फीस मैंने 1000 दी है। अब इतनी फैसिलिटियाँ दे रहा है। मेरी बच्ची स्कूल में जाती थी प्राइवेट, और वो पहला पीरियड नाजरा का उसने कर दिया था, और हम उसको यहूदी लाबी कहते हैं और यहूदी एजेंट कहते हैं। ठीक है, वोट तो उसी का है और देना भी इंशाल्लाह उसका है। क्या वो नहीं है तो हमने वोट नहीं देना। सेहत कार्ड अभी भी चल रहा है? सर नहीं चल रहा। अभी चल इस तरह रहा है, वो कह रहे हैं इस पर डिलीवरी केस नहीं हो रहा, इस पे आंखों का ऑपरेशन नहीं होगा, इस पे दिल का इलाज नहीं होगा। पता नहीं अब सेहत कार्ड किस चीज़ के लिए वो कर रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही। आप चले जाएं मुजाहिद हॉस्पिटल, ये साथ है, आप विज़िट कर लें। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उधर से डिलीवरी केस भी लोगों के करवा के दिए हैं बिल्कुल फ्री। और मैंने अपने वालिद साहब की दोनों आँखों का ऑपरेट उधर से करवाया है। सिर्फ 1,000 जो चेकअप फीस है वो मैंने दी है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। तो हमें सर इस चीज़ की ज़रूरत है। बाकी आप देखें, ये जरदारी और नवाज शरीफ इकट्ठे थे, अब जैसे ही ये मौसम आ गया ये अलग-अलग हो गया। अब फिर वही इन्होंने चूरन बेचना है हमें। बहुत शुक्रिया जी सर, जज़ाकल्लाह, बहुत मेहरबानी। वापस आए हैं हालात की बेहतरी के लिए। जो मुल्क में महंगाई है इसको बेहतर करने के लिए कर पाएंगे इंशाल्लाह जी। उम्मीद तो है जी, कोशिश करने पर जी सब कुछ हो सकता है। बाकी देखिए इंशाल्लाह ताला वो आए, अब कुछ करेंगे आके। ये कि क्या वजह है कि मतलब इतनी प्रोटोकॉल था, इतना सारा कुछ था, उसके बावजूद जो है ना ये अनाउंसमेंट करना पड़ी कि जो जुलूस में जाएगा, जो इस्तकबाल के लिए जाएगा, उनको जो है ना जन्नत का टिकट दिया जाएगा। ये फजूल बात थी, लेकिन ये कि जो कुछ उनके साथ हो गया हुआ है, जितनी इमेज गंदी हो गई हुई है उनकी, ठीक है, ये के लिए इनके लिए इनको अब आवाम इकट्ठी करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ना था। ठीक है, जन्नत के टिकट देने पर ये तो फजूल बात है ना, इसकी तो बात ही नहीं बनती। यानी पहले उन्होंने अनाउंस किया 1 to 5 कि जो ये बात की समझ आती नहीं, क्या मतलब अगर इतना पॉपुलर बंदा है तो उसको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है? सर बेसिकली जितनी देर से वो गया हुआ है ना यहाँ से, उसकी पॉपुलेशन ख़त्म हो गई हुई है, ठीक है ना, उसकी वजह से। क्योंकि अब लोग रेडी हैं। देखिए अब तो ये इलेक्शन पे डिपेंड करता है, होते हैं तो फिर पता चलेगा। 8 फरवरी फाइनली इलेक्शन डे ही है। उस दिन पता चलेगा जी क्या वोट किसका? वो नून लीग का है। पहले किसको दिया? पहले भी नून लीग को ही दिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, नवाज शरीफ साहब आए हैं हाँ जी, मुल्क में, हाँ जी। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, महंगाई है, लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। वो इन हालात को बेहतर कर सकेंगे? कभी भी नहीं, क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले भी हुकूमतें की हैं, आज तक हमने नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ अपना पैसा बनाया है और वो पैसे ही बनाते रहेंगे। उनके दौर में पेट्रोल 70, 80, 90। उनसे पहले परवेज़ मुशर्रफ के दौर में फिर कितना था वो भी बताए ना आप। सर उन्होंने सड़कें बना दी, मोटरवे बना दिया, और इन ट्रेन बना दी, तकरीबन 4-5 शहरों में तो मेट्रो बना दी। और आप कुछ तो क्रेडिट दें।
सर क्या क्रेडिट दें उनको, उनके ऊपर इतने ज़्यादा केसेस हैं, आते साथ उन्होंने अपने ये तो सारे उन्होंने वो कोई जो है ना वो तनख्वाह शनख्वाह के चक्कर में उन पे डाले हुए हैं। वो ये बेटे से बाकी केसेस तो उन्होंने खुद ख़त्म कर दिए आते साथ, आप भी तो माने ना, नैब तो उन्होंने उड़ा के रख दी है, मानते हैं हम इस बात को। जाहिर है एक पॉपुलर लीडर है, इतना तो चलता है। अगर आप इस चीज़ को सही कहते हैं फिर तो आपका भी अल्लाह हाफ़िज़ है कि नैब को उड़ा दिया है, हर चीज़ हर केसेस अपने ख़त्म कर दिए हैं। भाई 3 दफ़ा के जो वज़ीर आज़म रहे हैं तो उनके लिए इतना प्रोटोकॉल तो बनता है। बिल्कुल जी, प्रोटोकॉल बनता है और बना हुआ है, देख रहे हैं हम लोग प्रोटोकॉल जो हो रहा है उनके साथ, और बनता है बिल्कुल। अच्छा 8 फरवरी इलेक्शन डे फाइनली जो है ना अनाउंस हो गया है, जिसका शिद्दत से इंतज़ार था, तो वोट किसको जी वोट किसको दें? वोट इमरान खान को निकालें, उसी को देंगे और इसी को ही देना है, अगर अंदर भी रहे तो। अंदर रहेंगे तो मतलब वोट कैसे वोट जिसको भी वो खड़ा करेगा उसको देंगे हम। खड़ा करने के लिए भी बंदे चाहिए, बंदा तो कोई रहा ही नहीं उनके पास, सारे दौड़ गए। देखिए जी, पहले फैसलाबाद का कोई ऐसा मशहूर बंदा जो मशहूर बंदा चाहिए नहीं, इमरान खान खुद बड़ा मशहूर है, लेकिन कोई मतलब टिकट के लिए उनके पास है ही नहीं। टिकट के लिए किसी आम बंदे को भी वो टिकट देंगे ना, तो आप देखना इलेक्शन में अगर तो धांधली ना हुई तो अच्छे खासे टिकटों के साथ जीतेगा इमरान खान, अच्छी खासी सीटों के साथ। हर जगह पे ना तकरीबन हर शहर में रैलियाँ निकल रही हैं, जलसे जुलूस हो रहे हैं, सभी जमातें कर रही हैं, तो पीटीआई की कोई मतलब वो इनके नहीं है। ये ना इन्होंने पहले निकाले हैं जलसे, कुछ देर पहले, तो जैसे जलसे निकालते हैं पकड़ के अंदर कर देते हैं बंदे। यही तो कह रहा हूँ कि जब इतनी सख्ती है तो इसमें कैसे मैं आपको मुमकिन? यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर तो फिर इलेक्शन होते हैं ना तो फिर चांसेस हैं पीटीआई के, वरना वो तो पता ही है सबको, अगर इमरान खान को अंदर डाला इसी तरह हर चीज़ को अंदर कर देंगे तो फिर नवाज शरीफ नहीं जीतना है। नवाज शरीफ जैसे सबको सब प्रोटोकॉल दे रहे हैं ना नवाज शरीफ को, तो आपका वज़ीर आज़म भी नवाज शरीफ है, पहले से ही इलेक्शन मत करवाएं आप, पहले ही उसको सीट पे बिठा दें, क्योंकि जितने आपने प्रोटोकॉल दे दिए ना उनको, तो आपको इलेक्शन करवाने की ज़रूरत ही नहीं है कोई ज़रूरत। आपके सारे सांसद ना नवाज शरीफ की तरफ जा रहे हैं, आज MQM के सारे जो वफ्द आया जी कराची से मिलने नवाज शरीफ को, सारी पार्टियां उसको मिल रही हैं, वो तो पहले से ही वज़ीर आज़म है। देखिए मेरी बात सुनो, इलेक्शन की फिजा इसी तरह बनती है कि पार्टीज अपने आपस में इल्हाक करती हैं, आपस में मिलते हैं। एक पार्टी की और सारी पार्टियां इल्हाक कर रही हैं, ये बात मान रहे हैं आप, मान रहे हैं ना? तो खान साहब को भी उन्होंने ऑफर किया है, भाई आए हमारे साथ मिलके तो इलेक्शन लड़े। भाई उस बंदे ने कहा था मैंने शुरू से ही आपको किसी के साथ नहीं मिलना, और वो जेल में बैठा है, अगर उसने मिलना होता ना अब तक बाहर आ जाता। वो अपनी जो बात है उस पर कायम है, पठान है। हाँ उसने भी गलतियाँ की, ये नहीं कहते वो भी पाक साफ़ है, पर फिर भी हमें उसमें अच्छाई नज़र आती है और हम उसके साथ, और पाकिस्तानी वहाँ बहुत ज़्यादा उसके साथ। और आप देखेंगे इलेक्शन में भी देखेंगे, अगर फेयर इलेक्शन होते हैं तब। नवाज शरीफ को नहीं देखना चाहते। नवाज शरीफ को तो देखना ही नहीं चाहते। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।